हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल का पार्ट नंबर 10 देखेंगे आज हम लोग, जिसमें हम लोगों को देखना है वेविपोरस, ओविपोरस एंड नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद में देखेंगे हम लोग मेटामॉर्फोसिस के बारे में। ठीक है, चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं बिना कोई टेंशन के। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। भूगा वेविपोरस क्या होता है? वेविपोरस में समझने का यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे धरती पे पाए जाते हैं वह दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं। एगो जो बच्चा देता है, एगो जो अंडा देता है। ठीक है, तो बच्चा जो देता है उसको कौन से ग्रुप में डालते हैं हम लोग, और जो अंडा देता है उसको कौन से ग्रुप में डाला जाता है? तो चलिए, ये जो चीज है वेविपोरस और ओविपोरस, इसी के बारे में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। वेविपोरस में होता क्या है? द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड वेविपोरस। बोल रहा है कि वेविपोरस में क्या होता है कि वैसा एनिमल इसमें आते हैं जो क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। यानी कि बच्चा का पैदा मतलब पैदा उसका क्या कराते हैं, मतलब जन्म कराते हैं। ठीक है ना, पैदा करते हैं उसको। ठीक है, यही बोलना चाहते थे, पैदा करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है ह्यूमन, यानी कि हम लोग में जो फीमेल बॉडी होती है वो क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है, यानी कि बच्चे को पैदा करती है। ठीक है, जिसमें मेल भी इंक्लूडेड रहते हैं। ये आपको पहले मतलब पता होना चाहिए कि मेल बच्चा को मतलब ये बर्थ को मतलब गर्भ में क्या कराने के लिए, जैसे यूट्रस में स्पर्म और ओवम मिलता है तो स्पर्म मेल बॉडी का ही रहता है। ये बात आप लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, बच्चा होता है और बच्चा उसको फीमेल बॉडी क्या करती है तो करा देती है। ठीक है ना, उसके बाद काऊ, सेम काऊ में भी वैसे ही होता है। काऊ का जो मेल होगा वह क्या करता है, स्पर्म डालता है, दोनों का आपस में मिलता है, उसके बाद में उसमें बच्चा तैयार होता है फीमेल बॉडी में, और फीमेल बॉडी क्या करती है, कुछ समय के बाद में बच्चे को जन्म दे देती है। तो वह जो पूरा फैमिली होता है फीमेल बॉडी का, जो बच्चा देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेवी पोरस बोला जाता है। ठीक है, बिना कोई टेंशन के ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर लिखिएगा सर, फिर से उसको बताइए, तो फिर से क्या करेंगे, समझा देंगे आपको। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए। जो जानवर जन्म देते हैं बच्चे का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेविपोरस एनिमल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेविपोरस एनिमल। ठीक है, वैसा एनिमल जो बर्थ करे मतलब जन्म दे बच्चे का, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेविपोरस बोला जाता है। 3 4 बार 5 बार रिपीट हम कर चुके हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ओविपोरस में देखते हैं हम लोग। ओविपोरस में क्या होता है, द एनिमल विच ले एग्स फ्रॉम which young ones are hatched later on are called ओविपोरस। बोल रहा है कि वैसा एनिमल जो अंडा दे, ठीक है, अंडा देने के कुछ समय के बाद में उस अंडा को क्या करे, हैच करे, यानी कि फोड़े, और फोड़ने के बाद में उसमें से क्या करता है, बच्चा निकले। उस पूरे फैमिली, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मतलब उस पूरे फैमिली में जो जानवर आते हैं उस जानवर को क्या बोला जाता है, ओविपोरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओविपोरस। फिर से समझिए, वैसा जानवर जो अंडा दे, अंडा देने के कुछ समय के बाद में उसमें हैच मतलब हैचिंग करके उसमें से बच्चा निकले, तो वैसे एनिमल को क्या बोला जाता है, ओविपोरस बोला जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है, बर्ड, आप लोग जानते हैं चिड़िया क्या करती है, अंडा देती है। अंडा देने के बाद में कुछ दिन उसको सेती है, सेना मतलब हैचिंग करना, यानी कि उसको गर्म करती है। गर्म करने में लगभग हमको लग रहा है कि 7 8 दिन में क्या होता है कि वह 7 8 दिन, 7 8 दिन मतलब लगभग 15 दिन तो लगता ही होगा, 15 16 दिन। ठीक है, मुर्गा मुर्गी आप लोग देखिएगा, मुर्गी जो अंडा देती है उसको क्या करती है, उसमें से अपने चूजा निकालती है, कुछ दिन उसको सेके। ठीक है, चलिए हैचिंग प्रोसेस उसको कहा जाता है। फिश जो होता है, फिश भी क्या करता है, तो अंडा देता है, एक बार में बहुत सारा अंडा देता है, और कुछ समय के बाद में मेल पार्टनर जो होता है उस पर क्या करता है, स्पर्म का कवरिंग करा देता है। कवरिंग कराने के बाद में वो डेवलपमेंट चालू हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो ये जो पूरा फैमिली होता है, बर्ड, फिश, जितने भी अंडा देने वाले जानवर हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओविपोरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओविपोरस। चलिए ये चीज भी समझ में आपको आ गया होगा। 2 पॉइंट था इस चैप्टर में पढ़ने के लिए,
बता दिए हैं। जूनियर क्लास का भी पॉइंट है, ये जूनियर क्लास में भी आप लोग पढ़े हुइएगा। चलिए मेटामॉर्फिसिस के बारे में समझते हैं हम लोग। मेटामॉर्फिसिस मीन्स क्या होता है, तो देखिएगा, मेटामॉर्फिसिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन एनिमल बॉडी चेंजेस शेप एंड स्ट्रक्चर एज इट ग्रो। बोल रहा है कि मेटामॉर्फिसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एनिमल का बॉडी क्या होता है बुआ, तो चेंज होता है, यानी कि एनिमल का शेप और उसका स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम, मतलब जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, जैसे हम लोग ही पैदा होते हैं तो हम लोग का हाथ इतना छोटा रहता है, पैर इतना छोटा रहता है, फिंगर इतनी इतनी रहता है, आंख इतनी जगह रहता है, नाक इतनी जगह रहता है, कान इतनी जगह रहता है, सब चीज मतलब छोटा छोटा रहता है कि नहीं। जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते हैं वैसे वैसे हम लोग का बॉडी के स्ट्रक्चर, बॉडी के शेप सब बदलता है कि नहीं, समझ गए। चलिए इसका दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, इट मेनली ऑकर इन इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई। बोल रहा है कि यह क्या होता है, ज्यादातर हम लोगों को बटरफ्लाई में दिखता है, एंड एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, और एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग में भी क्या करता है, तो दिखता है। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, इट इंसेक्ट्स मेटामॉर्फिसिस ऑफ्टन इंक्लूड स्टेज लाइक एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। बोल रहा है कि मेटामॉर्फिसिस हुआ मतलब बहुत सारे स्टेजेस में क्या रहते हैं, जैसे कि हम लोग का स्टेज था, पैदा हुए, हम लोगों का भी धीरे धीरे चेंजिंग होता है, वैसे ही इसमें बटरफ्लाई में और एम्फीबियंस फ्रॉग रॉग में क्या करता है, ये लोग सबसे पहले अंडा देता है, अंडा देने के बाद में उसमें लार्वा यानी कि उस पे कोटेड होता है। ठीक है, और उसके बाद प्यूपा बनता है। ठीक है, प्यूपा बनने के बाद में वो एडल्ट में बदल जाता है। ठीक है ना, इसका एक फिगर होता है मेटामॉर्फिसिस का, आप लोग अपना बुक खोलिएगा तो वहां पे मेटामॉर्फिसिस नाम का एक टॉपिक लिखा होगा जिसमें मेढक या बटरफ्लाई का पिक्चर बनाया होगा, तो आप लोग वहां से पिक्चर को क्या कीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाबू अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आज के क्लास में बहुत मजा आया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो एक बार कमेंट जरूर लिख दीजिएगा बाबू। ठीक है, पार्ट नंबर 10 आज खत्म हुआ, पार्ट नंबर 11 कल देखेंगे हम लोग। कोशिश है कि पार्ट 11 या 12 तक खत्म कर दिया जाए इस चैप्टर को, और इसके बाद में एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आने वाला है। इस चैप्टर का सरप्राइज हम बता देते हैं पहले ही से। ठीक है, सरप्राइज नहीं है, पहले ही से बता देते हैं, लाइव में बताए हैं कि इस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो भी क्या होगा, तो आएगा। ठीक है, तो चलिए बाबू मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।